हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या थे। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या थे। ब्रेक थ्रू, कंपैरिजन, पास्ट लाइव्स, न्यू विजन, मोमेंट टू मोमेंट, पेशेंस, गाइडेंस, morality, source, फाइटिंग। क्या एनर्जी नजर आ रही है? एनर्जी ब्रेक थ्रू की है। आपके पर्सन का ना अति हो गई एक वर्ड मिला है। कल रात में इस पर्सन की जो एनर्जी थी कुछ ऐसी थी कि अति हो गई। अब तो अति मतलब यहाँ पर मैं अति का वर्ड बताती हूँ। कुछ इस तरीके का मैसेज है जैसे कोई आपको एक थप्पड़ लगाया जा रहा है, फिर आपने कहा चलो कोई बात नहीं। किसी ने आया, कोई इंसान आया, उसने आपको दोबारा थप्पड़ लगा दिया, आपने कहा चलो कोई बात नहीं। उसे दोबारा आपको थप्पड़ लगाया, चौथी बार भी कर दी, 5 बार, 6 बार, 7 बार। आपको गुस्सा आया, आपने पकड़ के बजाना स्टार्ट किया उस इंसान को। ये बहुत बहुत ही फर्जी एग्जाम्पल था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वाला कहने का ये है कि आप बहुत अच्छे थे तो आपने पहले चीजों को सहा 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 और सहा। फिर आपने कहा यार ये तो अति हो गई, मतलब अब तो हद हो गई किसी चीज की। ठीक है, फिर आपको गुस्सा आया, अब आपका सब्र का जो बांध था वो टूट गया। आपके धैर्य की जो परीक्षा उस इंसान ने ली, वो धैर्य ना, आपका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। और वहां से फिर आपने उस इंसान को समझाना चालू किया कि आप रियलिटी में कौन है। उस तरह की एनर्जी है ये ब्रेक थ्रू की, जहां पर वो इंसान कह रहा अति हो गई, बस हद हो गई है, ये क्या तरीका है? ठीक है, ये कैसी लाइफ है मेरी? मतलब जब देखो तब चिक चिक। अब पता नहीं चिक चिक क्यों वो निकला यहाँ से, इसीलिए निकला ये चिक चिक। ठीक है, बिकॉज यहाँ फाइटिंग की एनर्जी है। फाइटिंग के कार्ड में मुझे ऐसे ही नजर आता है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी कि लोग झगड़ते रहते हैं या इनका झगड़ा होता रहता है लोगों से। ठीक है, कितना भी ये पर्सन, देखो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। ये कार्ड ना किस तरह से बात कर रहा है दिखाती हूँ मैं। ये कार्ड कुछ इस तरह से बात कर रहा है कि वो इंसान कितना बच बच के चल रहा है कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे अच्छे से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सीख के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भी कोई आए और आपको एक थप्पड़ लगा दे, ठीक है, अब आपका दिमाग घल जाएगा कि यार मैं इतना बच बच के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किसी से ना बिगड़े, सबसे बनी रहे, सबसे चलता रहे। एक होता है ना कि आप काम चलाने के बारे में सोचते रहते हो कि रिश्ते बने रहें, चलते रहें, चलते रहें, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप इस चीज से निकलें। अगर वो चाहता है कि अगर आप अपने बेस्ट वर्जन में आए, या वो चाहता है कि आप अपने रियल वर्जन में आए, तो आप कितना भी बचने का प्रयास करना, कितना भी आप कंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करना, वो फिर भी ट्रिगर करेगा आपको। उसके बाद भी जैसे मतलब सामने से आकर लोग इस पर्सन से झगड़ते हैं, फिर भी लोग इस पर्सन के सामने आकर चिक 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 करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या तू मैं करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे इस पर्सन की एनर्जी आती है कि इतना बचने के बाद, इतना संभलने के बाद, इतना समझने के बाद भी अगर लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो फिर ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, फिर ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी है कि अब तो सारे किनारे लग जाओ। ठीक है, सब लोगों ने मिलकर मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट कर लिया। इतना ही धैर्य था, मैं इतना ही सह सकता था। ठीक है, इसके आगे नहीं सह सकता हूँ मैं। मतलब आप एनर्जी समझ गए होंगे किस तरह की एनर्जी निकल के आई है। जो मैंने आपको कार्ड्स बताया ना, ये उसी तरह की एनर्जी है बिल्कुल, कि बस बहुत हो गया, अब नहीं है मेरे बस की, और मैं इससे ज्यादा आपकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे कोई पर्टिकुलर इंसान होता है ना, अब आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉक्सिक पार्टनर है, अब वो टॉक्सिक पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, आप परेशान हुए, फिर प्यार किया आपने, फिर परेशान हुए, फिर प्यार किया। अब वो टॉक्सिकली दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। एक दिन आपको गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेट हो गया पूरी तरीके से, हमने कहा नहीं चाहिए रिलेशनशिप, नहीं चाहिए तुम।
तुम लाइफ से बाहर जाओ। और उसको कहते हैं कि अब आपका पेशेंस लेवल यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब एक सहने की जो क्षमता है, ठीक है, एक धैर्य रखने की जो एनर्जी है ना, वो किसी रिश्ते में आपने खत्म कर दी। अब इसके बाद अगर आपने कुछ भी किया तो आप और मैं दिखाई नहीं देंगे एक दूसरे की जिंदगी के अंदर, या फिर हम नहीं समझ आएंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो अलग हो जाते हैं। तो कुछ उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, मोमेंट टू मोमेंट, कि इतने ट्रिगर आए इस पर्सन के, मतलब उस पर्सन ने क्या नोटिस किया कि मैं इतना बच के चल रहा हूँ, इतना मैं सोच सोच के काम कर रहा हूँ, संभल के काम कर रहा हूँ, हर चीज में कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंस बनी रहे बनी रहे। जब किसी को सुधरना ही नहीं है, किसी को समझना ही नहीं है, जब किसी को मेरे हिसाब से करना ही नहीं है, तो फिर अब फाइटिंग की एनर्जी है, ठीक है, तब तो झगड़े तो होंगे ही ना। हर इंसान के अंदर ना पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। ट्रिगर आने पर रिएक्ट करना, मतलब रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल है। सब लोग रिएक्ट करते हैं, स्पेशली तब जब आपके अंदर हीलिंग ना हुई हो, ठीक है, क्योंकि एक बार आपके अंदर हीलिंग हो जाती है तो आप बिना बात रिएक्ट नहीं करते हो और सामने वाले को उसके हाल पे छोड़ देते हो। वो आपसे झगड़ने आएगा, आप झगड़ा करोगे ही नहीं, ठीक है, बट अति हो गई इस पर्सन की जिंदगी के अंदर, ऐसा मैसेज है, ठीक है। और कंपैरिजन का कार्ड है, जैसे मुझे लग रहा है कल रात में ये पर्सन ना कंपेयर कर रहे थे आपको और लोगों के साथ, ठीक है, मतलब ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आप हो, कैसी ये पूरी दुनिया है। एक कंपैरिजन इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर चल रहा था, ठीक है। यूनिवर्स भी बहुत गजब चीज है, मतलब। और यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब इस पर्सन ने सवाल पूछना स्टार्ट किए तो एंजल्स तो आसपास हैं इस पर्सन के, तो गाइडेंस कार्ड के साथ जैसे एंजल्स इस पर्सन को आंसर देना शुरू कर दिए, ठीक है। आपको पता है अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, या फिर आप इस आपकी सोल ने अवेकनिंग को चूज किया है, या फिर मतलब इस तरह की सोल अवेकनिंग में आप आए हुए हो, तो आपको ट्रिगर्स आते हैं, सबको आते हैं। जिन चीज़ों से आप बहुत डरते हो, 2 साल बाद 3 साल बाद उन्हीं चीज़ों पर आप हंसते हो कि क्या मैं किन चीज़ों से डर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन के पास गाइडेंस जा रही है। तो बहुत कंपैरिजन इस पर्सन के अंदर चल रहा है। पास्ट लाइफ का कार्ड दिखाता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। जैसे आप इस पर्सन को एकदम हील कर देते हो, जैसे आप इस पर्सन की लाइफ में होते हो ना, तो हील हो जाता है इंसान, शांत हो जाता है। और जो लोग इस पर्सन की लाइफ के अंदर, उससे इस पर्सन को ना उत्तेजित कर देते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उग्र बना देते हैं, ठीक है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि ऐसी बातें करते हैं या इस तरीके की हरकतें करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आपको लगेगा कि आप रिएक्ट करोगे ही करोगे। उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि आप कोशिश करो कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रख सकता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे अंदर पेशेंस है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें जानबूझ के करते हैं, या फिर यूनिवर्स ऐसे लोगों से आपको ट्रिगर करवाता है कि जो कुछ भी भरा पड़ा है वो सब ऊपर आ जाए। तो इस पर्सन की एनर्जी कल रात में कुछ ऐसी थी कि आपको इस पर्सन को आपको लेकर ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपके भीतर जो समझदारी इस पर्सन को हील कर देती है। तो अब इंसान खाना खा रहा है, अंधा तो है नहीं, दिखाई भी दे रहा है, उसे समझ में भी आ रहा है, समझदारी भी उसके पास है। कब तक नहीं समझेगा, मतलब कोई इंसान अगर आपको लगातार ट्रिगर दे रहा है, कोई इंसान आपको आपकी लाइफ में आकर आपको शांत कर दे रहा है, तो आपको समझ में तो आ रहा है ना एनर्जी के बारे में। भले ही आप एनर्जी के बारे में कुछ ना जानते, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि जब ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर होता है तो मैं पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ, लेकिन जब ये इंसान मेरी लाइफ के अंदर हो जाता है तो मैं मेंटली स्टेबल हो जाता हूँ। मतलब कहाँ मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कहाँ मैं मेंटली स्टेबल हो रहा हूँ, ये दोनों चीजें बताती हैं कि आपको कौन है जो ऊर्जा प्रोवाइड करा रहा है। मतलब कहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, किसकी बातों को सुनकर, किसकी चीजों को देखकर, किसके जीवन में एंट्री लेने के बाद आप शांत हो जाते हो, यानी कि वो इंसान आपको हील कर रहा है। वही हीलर की एनर्जी होती है जिसको सुनकर, जिसके साथ बैठकर, जिसके साथ बात करके, जिसके साथ गले मिलकर आप शांत हो जाते हो। वही कर गया ना आपको हील। और जिसको सुनकर, जिसको मिलकर, जिसको देखकर, ठीक है, आप जबरदस्त ट्रिगर हुए जा रहे हो, हुए जा रहे हो। मतलब देखो, ट्रिगर तो आप कई बार ऐसे लोगों से भी हो जाओगे जो लाइट से भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो इंटेंशन उनके जो ट्रिगर करने के जो वो ट्रिगर आपको कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस नहीं होते आपको ट्रिगर करने, वो आपके भीतर की नेगेटिविटी सरफेस होती है। लेकिन एक होते हैं वो लोग जो आपको प्रताड़ित ही कर रहे हैं, जिनकी कसम खा रखी है कि वो आपको सुकून से जीने नहीं देंगे। तो आपको समझ में आ जाता है ना कि इंसान मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है आपको बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है कि आप इस पर्सन को मेंटली स्टेबल करते हो, ठीक है। और आपकी हीलिंग समझ में आ जाती है इस पर्सन को कि कहाँ पर शांत हो जाता हूँ, और कहाँ पर शांत हो जाती हूँ, और कहाँ पर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। सोर्स एंड विजन, देखो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इस पर नहीं निर्भर करती है। 1 साल हो गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, हमने 1 साल मेडिटेशन कर लिया और अब हम
अब हमारा यूनियन हो जाएगा। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी को आपके अंदर बढ़ाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर आपका यूनियन हो जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी लर्निंग खत्म हो जाएगी। जितना आगे बढ़ते जाओगे उस लेवल की लर्निंग भी होती जाएगी, पहले बेसिक फिर एडवांस। तो आपको सीखना हमेशा ही है। जैसे इस पर्सन ने बहुत अच्छे से क्या सीखा, पूरी रीडिंग जो बता रही इस पर्सन ने क्या सीखा, कि आप पहचानना सीखें कि कौन सी एनर्जी आपको मेंटली स्टेबल कर रही है और कौन सी एनर्जी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। जो एनर्जी आपको मेंटली स्टेबल कर रही है उस एनर्जी को अपने जीवन में रखना है, और जो एनर्जी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है उस एनर्जी से दूरी बनाना है, उसको नो बोलना है। इतना अच्छा लेसन निकल के आया। ठीक है, जिस दिन आप ये लेसन लर्न कर लोगे फिर आप कभी नहीं कहोगे कि दी इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ गलत किया। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। इस पर्सन को चाहिए कि जिंदगी को जीने का एक नया तरीका। तो मुझे लगता है सोर्स का कार्ड, जैसे इंसान ईश्वर की तरफ देख रहा है, आपने मुझे ये जिंदगी दी है तो प्लीज 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 आप मेरे लिए डिसाइड करो अब फ्यूचर में कि मैं क्या करूं। मैं ऐसी जिंदगी तो जीने के लिए पूरी तरीके से नो बोलता हूँ। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, जैसे वो कह रहा है कि ठीक है, वो एनर्जी होती है ना एक एक रिस्क टेकर की जो एनर्जी होती है, कि एक पॉइंट पर आप बैठे हुए हो, आप कह रहे हो कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कंफर्ट जोन को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे आगे के रास्ते, मैं इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, जो आपका रॉक बॉटम होता है कि बस ठीक है अब यहाँ से तो राइज ही करना है, तो वो वाली एनर्जी में ये पर्सन पहुंच चुका है। क्योंकि बहुत जैसे इस पर्सन ने कंपेयर कर लिया आपको पूरी तरीके से। अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे हो और भी इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन में रहे तो कंपेयर कर लिया दुनिया भर की चीज़ों से कि क्या है कैसा है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि बहुत डीप 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 चीज़ें इस पर्सन को सिखाई गई हैं, बहुत गहराई से, जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को चीज़ें लर्न कराई हैं, अंदर से चेंज किया है। ठीक है, सरफेस लेवल पर चीज़ें नहीं हुई, अंदर से जैसे नकारात्मकता खींच के बाहर निकाली है इस पर्सन की, और समझाया इस चीज़ों को कि समझना सीखो कि किसकी एनर्जी तुम्हें स्टेबल कर रही है, किसकी एनर्जी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। जिसकी एनर्जी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है उसी से दूर रहना है, और जिसकी एनर्जी तुम्हें स्टेबल कर रही है उसी के पास रहना है, उसी के साथ रहना है। वो एनर्जी है जो तुम्हारे लिए सही है। बाकी जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके उनसे ये नहीं है कि हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो या हटा दो, उनसे दूरी बना लो। अगर आपकी फैमिली रिलेटिव्स भी हैं, कि फैमिली में भी इस तरीके के लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें लाइफ से भगा दो, आप उनकी लाइफ से भाग जाओ। अगर वो आपके साथ रह रहे हैं जिंदगी में, अगर आपको यूनिवर्स ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है तो आप उनके साथ में रहो, लेकिन एक होता है ना कि बहुत इन्वॉल्व ना करना, एक दूरी बनाकर चलना, वो अपने हाथ में होती है। ठीक है, ना उनकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करना, ना उनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने देना, एक दूरी मेंटेन कर लेना, एक डिस्टेंस बना लेना। ठीक है, मतलब किसी को भी अपना मेंटल पीस खराब करने की परमिशन नहीं देनी है। कुल मिला के यही मैसेज आ रहा है टैरो से। देखते हैं कल रात में आपके पार्टनर की और क्या एनर्जी थी। लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, कंफ्यूजन एंड एट ऑफ शॉर्ट्स। कोई तो है इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, और आपके पर्सन को ये चीज़ नहीं हैंडल हो रही कि कोई इन्हें कंट्रोल कर कैसे रहा। कंट्रोल होने वाली पर्सनैलिटी है ही नहीं आपका पार्टनर। ठीक है, तो ये तो ब्रेक थ्रू से निकलेगा ही निकलेगा। एक तरीके के कुछ लोग होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, एक लिमिट होती है उनको कंट्रोल सहने की। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी, वरना वो तो स्ट्रेंथ बनाते हैं, फिर जो मर्जी होए होए। ठीक है, अब जो भी होगा ना वही है, वही जो राम रच रहा था, एक लीप ऑफ फेथ के साथ वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। हेरोफेंट कार्ड ये दिखा रहा है कि इस पर्सन को स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर कहीं से स्पिरिचुअल ज्ञान गाइडेंस मिल रही है इस पर्सन को 100%। यूनिवर्स गाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं से इस पर्सन को समझाया जा रहा है। एंड 7 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कंफ्यूजन है इस पर्सन की लाइफ के अंदर कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को इससे ज़्यादा टेंशन है कि इन्होंने पास्ट के अंदर बहुत झूठ बोले हैं। तब इनको ऐसा लग रहा है कि जब इस तरह की चीज़ें होंगी इनकी लाइफ के अंदर, ब्रेक थ्रू में आएंगे पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर मून कार्ड दिखाते हैं कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जो इन्होंने पास्ट के अंदर झूठ बोले हैं ना वो पकड़े जाएंगे। इस पर्सन को ऐसा डर लगता है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मून कार्ड के साथ कि थोड़ी चोर वाली एनर्जी होती है, डिसेप्टिव एनर्जी होती है, इल्यूजन वाली एनर्जी होती है। तो इस पर्सन ने जो भी पास्ट के अंदर काम किए उसको लगता है कि मैंने इल्यूजन में आकर किए, मतलब मैं भ्रमित था इसीलिए किए।
लेकिन अब जब दुनिया मुझे देखेगी तो वो तो मुझे चोरी समझेगी, यानी कि वो तो मुझे ऐसा समझेगी कि मैं गलत था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पास्ट में इस पर्सन ने झूठ बोलकर तो काम किए हैं, ये बात तो अटल सत्य है। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे वो लीप ऑफ फेथ ले रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, गलती की है तो सुधारी जाएगी, संभाली जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। बट अब मैं और ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर को हैंडल नहीं कर सकता, किसी भी थर्ड पार्टी या जो भी है। तो गाइज ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।